हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम हिस्ट्री यूपीएससी ऑप्शनल एग्जामिनेशन का, जो आपका मैंने पूरा डिटेल में हर एक क्वेश्चन वाइज वीडियो बनाया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका पूरा मैप पॉइंटिंग का है वो भी ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। सो लेट्स गेट स्टार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर समझते हैं तो ये बहुत आपको ये पहले ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों मैंडेटरी, ठीक है, करना ही करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 अलग अलग क्वेश्चन है, ए बी सी डी, 10 मार्क्स के हैं, ठीक है। पहला ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, इलुस्ट्रेट द मेन फीचर ऑफ विसारा स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर। वेसर शैली के मंदिर स्थापत्य की मुख्य विशेषताएं बताइए। अब मंदिर शैली पर आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर बार बनता है, ठीक है। कभी आपसे नागर पूछ लेते हैं, कभी वेसर पूछते हैं। वैसे ध्यान से अगर देखा जाए तो वेसर का ये लोग ज्यादातर पूछ रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से मैंने देखा है। तो वेसर शैली समझते हैं क्या होती है, किसे कहते हैं, डिटेल में एक बार पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझिए, अगर मैं जब आप आंसर लिखेंगे, आंसर लिखते समय आपको क्या ध्यान देना है। 3 तरह के आपका टेम्पल आर्किटेक्चर है, और ये हमें कहाँ से पता चलता है, तो शिल्प शास्त्र है। सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहीं से मिल रही है कि मैं जो टेम्पल है, मंदिर है, तो किस तरह से बनाए जा सकते हैं, किस तरह के टाइप से होते हैं। तो ये सारा डिटेल लेक्चर जो आपको मिलेगा वो आपको सौरभ सर क्लासेस में मिलेगा, प्लस कोर्सेज में, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो मूलतः आप इस आंसर को लिख सकते थे, इस आंसर को आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप वेसर शैली का मतलब समझते हैं अच्छी तरह, आपने पहले उसका मीनिंग को बहुत अच्छे से एलोबरेट किया ही होगा, ठीक है, कि क्या है जो टेम्पल है वो एक्चुअली है क्या, बेसिकली से मिक्सचर है, ठीक है, फ्यूजन है आपका। पहले पॉइंट तो आप फ्यूजन ही लिखेंगे। और वैसे जो स्टाइल टेम्पल है मोस्टली कौन यूज करते थे, कौन जो किंग थे, कौन से टाइम पीरियड में ज्यादातर चलता था, तो वो था आपका चालुक्य टाइम पीरियड पे, है ना, चालुक्यास। तो चालुक्यस भी दो हैं, ठीक है, वदापी है, लेकिन हम यहाँ बादामी की बात कर रहे हैं, वदापी बादामी, ठीक है। चालुक्यस जो 6 to 8 सेंचुरी तक राज करते हैं, तो मोस्टली वो वैसा टेम्पल का ही आर्किटेक्चर जो है अपने मंदिरों में यूज कर रहे हैं, जो कि फ्यूजन है, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों का मिक्सचर मिलेगा। कुछ फीचर्स यहाँ से लिए गए और कुछ द्रविड़ से लिए गए। नागर और द्रविड़ का अलग से मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसमें पूरे टेम्पल का डिटेल में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ के टेम्पल आर्किटेक्चर के फीचर थोड़े से अलग है। जैसे पहले पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं कि स्टार शेप्ड है, ठीक है जी, स्टार शेप्ड प्लान है इसका। ओके, फिर आप कार्विंग्स इसकी देखेंगे तो कार्विंग बहुत डिफरेंट टाइप की कार्विंग है। ये सारे पॉइंट्स भी आप दे सकते हैं, ठीक है, क्लियर होती है बातें। और फिर एलोबरेट कार्विंग के साथ साथ में आप और भी बहुत कुछ मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मंडप इसके कैसे हैं, ठीक है, डिजाइन कैसा है, मंडप के लिए आप मेंशन कर सकते हैं पॉइंट। फीचर्स में यही सब आएगा, मतलब क्या क्या चीजों से मिलकर बना है और क्या क्या चीजें जो हैं इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एलोबरेट कार्विंग का बात कर सकते हैं, इसका पॉइंट बहुत अच्छा बन सकता है। टेम्पल का नाम ले सकते हैं ना, पदाक्कल की बात कर सकते हैं, और भी अच्छे जो टेम्पल्स बने हुए अंडर वेसर शैली, तो वो बात कर सकते हैं आप। ओके, कार्विंग की बात हो सकती है। और आप क्या कह सकते हैं, मंडप के बारे में, यस, ओपन मंडप है, ऊपर मैंने मंडप लिखा है, आप इसे ओपन मंडप लिख सकते हैं। इसके जो मेन जो डिफरेंस है वो ये वाला है, देखिए ओपन मंडप रहता है इनका, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। फिर आप इसका कैसे जो प्लेटफॉर्म है वो कैसा प्लेटफॉर्म है, ठीक है, प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इन टेम्पल में आप क्या दे सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम है टेम्पल के, ठीक है। पदात्कल की बात कर सकते हैं। फिर आप एक टेम्पल और है, आप उसकी बात कर सकते हैं, विरूपक्षा की बात कर सकते हैं। विरूपक्षा, मल्लिकार्जुन टेम्पल, ये सारे फेमस टेम्पल है। अच्छा टेम्पल है, मल्लिकार्जुन टेम्पल है, इन सब टेम्पल की बात कर सकते हैं। डिजाइन की बात करेंगे तो थोड़ा कॉम्पैक्ट डिजाइन रहता है, ठीक है। बेसिकली आपने जो नागर शैली और वेसर शैली
द्रविड़ शैली पढ़ा है, दोनों का मिक्सचर है, तो आराम से आप इसमें बहुत कुछ पॉइंट है जो लिख सकते हैं। हमें सिर्फ 150 वर्ड्स लिखने हैं, तो 150 वर्ड्स के लिए आई थिंक इतने पॉइंट्स काफी रहेंगे। इतने पॉइंट्स में अगर आप थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं, ये अगर आप हल्का सा पेंसिल से ड्रॉ करने का सोचेंगे अगर, तो ये दिमाग में रखिएगा 20 to 30 सेकेंड बस, इससे ज्यादा टाइम मत लगाइएगा ड्राइंग करने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ड्रॉ करके अगर आप दिखा देंगे फीचर्स कि ये टेम्पल जो आपका नागर शैली है उसका जो टेम्पल स्ट्रक्चर है और वेसर शैली है, तो किस तरह से फ्यूजन हुआ है, ठीक है? इस तरह करके ये वाला आंसर आपका बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बी है, ठीक है, जहां पर फिरोज शाह तुगलक की बात हो रही है कि उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी, फिरोज शाह तुगलक की, तो यहाँ पर आपको फिरोज शाह तुगलक के बारे में मेंशन करना होगा कि उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है बेसिकली वो कैसी रही है। फिरोज शाह तुगलक की बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उसे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी क्योंकि उससे पहले स्टेट में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो गया था, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिरोज शाह तुगलक पर फोकस करना होगा, क्योंकि यही इसीलिए मतलब ये क्वेश्चन पूछा ही गया है। एग्जामिनर यही देखना चाह रहे हैं कि कहीं आप यहाँ पर एमबीटी के या और भी कुछ ऐसे उधर इंफॉर्मेशन में तो नहीं भटक जाएंगे। तो आप इसको करेक्ट आंसर करना के लिए क्या कर सकते हैं, सीधा सिंपल इसका पॉइंट में ही मेंशन करें, ठीक है। तो फिरोज शाह की तुगलक पॉलिसी जो है, फिरोज शाह तुगलक पॉलिसी में आप सबसे पहले उसकी अप्रोच को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना, किस तरह की अप्रोच थी उसकी। तो रेवेन्यू को वो बैलेंस करना चाहता था, ठीक है, बैलेंस करना चाहता था, और दूसरी तौर पर वो ये भी चाहता था कि भाई एक सॉल्यूशन निकले जो दोनों साइड से ठीक हो, मतलब जो प्रजा है वो भी नाखुश ना हो। तो इसके लिए वो क्या करता है, वो दहशाला सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, दहशाला सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर देता है। इससे क्या होता रहेगा कि एक तरह का ये फिक्स क्रॉप भी रहेगा और रेवेन्यू इससे कंटिन्यू आता भी रहेगा, ठीक है ना। तो वो इस तरह का कुछ प्लान करता है, ये फिक्स्ड एक टेक्स्ट हो जाएगा, फिक्स टेक्स्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, वो कुछ और भी टेक्स्ट लगाता है, ठीक है, जो रेवेन्यू उसके मेजर्स हैं उसकी अभी हम बात कर रहे हैं। पहले एक एक करके देखते हैं ना कि रेवेन्यू मेजर्स उसने क्या किया। दहशाला सिस्टम लगाया, फिर कुछ इम्पोज करेगा टैक्स वो, जो बाकी की कैटेगरी है, जो कि कैटेगरी कंटिन्यू यूज होती है, फॉर एग्जाम्पल वो टैक्स लगा देता है, लगाएगा सॉल्ट वगैरह, ठीक है, कंटिन्यू लोग यूज करेंगे ही करेंगे, तो जब भी यूज करेंगे तो वो टैक्स जाएगा गवर्नमेंट को, ठीक है, इस तरह से चेंज करेगा। तो ये मतलब उसने कोशिश की है कि कंसिस्टेंट कुछ रहे टैक्स वगैरह ना, कंसिस्टेंसी का उसने कोशिश की है कि कंसिस्टेंट टैक्स रहेगा तो इकोनॉमी बैलेंस रहेगी, ठीक है। फिर इसके साथ साथ में वो देखेगा कि भाई सिर्फ टैक्स लगाने से नहीं होगा, तो वो कुछ कुछ वेलफेयर भी करता है, ठीक है, वेलफेयर का भी ध्यान रखिएगा, जैसे कुछ हॉस्पिटल बनवाएगा, ठीक है। और ये बिल्डिंग हॉस्पिटल किसके लिए बनाएगा कि जो भी ट्रेड करने आते हैं स्पेशली, है ना, तो हॉस्पिटल्स बनवाएगा, ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या फिर इवन कि अपना उसका पॉपुलेशन जो है वो भी, उनको भी इस हॉस्पिटल से फायदा ही होगा, ठीक है। तो इसे, लेकिन आपको सिर्फ हॉस्पिटल नहीं लिखना है, आपको इसको पूरा उनका जो वर्ड था, ठीक है, बीमारिस्तान, हाँ, तो आपको इसी तरह से उर्दू में ही लिखना होगा, उसका जो वर्ड वो यूज करते थे बीमारिस्तान, तो वो ओपन करता है, ठीक है। बहुत सारे अमाउंट वो खर्च करता है स्टेट के वेलफेयर के लिए। इसके अलावा वो बहुत सारा जो ग्रेन है, ठीक है, अनाज है, वो भी वो डिस्ट्रीब्यूट करवाता है, ठीक है, ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट लिख सकते हैं, ग्रेट डिस्ट्रीब्यूट करवा। इसके अलावा क्या पॉइंट लिख सकते हैं, इसके अलावा आप पॉइंट लिख सकते हैं कि जैसे कि आप लिखेंगे सपोज करेंसी, हाँ, करेंसी रिफॉर्म्स के लिख सकते हैं, वो बहुत अच्छा पॉइंट बन जाएगा करेंसी रिफॉर्म्स का। इकोनॉमी पॉलिसी में आपको ये सारी चीजें मेंशन करनी होंगी, तभी होगा ना, 150 वर्ड्स तक हमें पहुंचना है और उल जलूल की बात नहीं करनी है, तो हमें टू द पॉइंट लिखना है। तो वो नई तरह की एक करेंसी उसने स्टार्ट किया था, न्यू करेंसी स्टार्ट किया था उसने, ठीक है, जिससे क्या होगा, सिल्वर का डिमांड भी उसका कंट्रोल रहेगा। तो सिल्वर टंका उसने बनाया, सिल्वर टंका, ठीक है। इसके अलावा उसने क्या बनाया, इसके अलावा उसने कॉपर जीतल भी शुरू किया था। एक कॉपर जीतल भी उसका इंट्रोड्यूस किया हुआ कॉइन था, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, रिप्लेस कर दिया, कॉपर जीतल ने रिप्लेस किया जो कॉपर कॉइन चल रहा था,
ठीक है, तो मेटल कम लगेगा, राइट। कॉपर कॉइन को रिप्लेस करके कॉपर जीतल उसने चलाया। इसके अलावा उसने स्टेट कंट्रोल, ठीक है, स्टेट कंट्रोल करने के लिए स्टेट कंट्रोल रहे उस पर, इस पर ट्रेड पर, ठीक है, इसके लिए उसने कुछ मेजर्स किए। ओके, तो उसने कुछ चीजों को मोनोपोलाइज कर दिया, कुछ आइटम्स को, जैसे कि शुगर है, ओके, शुगर है, ग्रेन है, कॉटन है, सबसे ज्यादा ट्रेड इन्हीं सब चीजों का हो रहा है। तो उसने क्या किया, व्हाट ही डू दैट ही टुक मेजर्स टू व्हाट ही कैन डू द बेस्ट, क्या करेगा वो रेगुलेट कर देगा ट्रेड, कि उसके अंपायर में ये ट्रेड जो है रेगुलर भी रहे और सिर्फ प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा स्टेट को मिले, तो क्या कर देगा, मोनोपोलाइज कर देगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट बैठ सकते हैं इसके आंसर में। फिर वो इन सबसे फायदा क्या होगा, अब आप जब ये लिखेंगे तो इस सबसे क्या डेवलप होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। ठीक है, जब ट्रेड अच्छा चल रहा है किसी भी स्टेट में तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता ही होता है। ओके, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। इस पॉइंट में भी आप कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि उसने क्या किया था, कुछ इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी किया, कुछ अच्छी बिल्डिंग्स, कनाल्स, ये सारा भी उसने बहुत सारा जो कंस्ट्रक्ट करवाया। फिरोज शाह तुगलक मेनली कैनल के लिए ही जाना जाता था ना, कैनल्स थे, रिजर्वायर्स थे, और एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये सब बनवाया उसने, कैनल बनवाया, कुछ नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाया। ठीक है, फिरोज शाह कोटला इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, फिरोज शाह कोटला। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है ये सारी बातें, ये आप, मैं पॉइंट आपको बता रही हूँ, इस तरह के आप और कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट मेंशन कर सकते हैं जो आपका आंसर में हो सकता है। ओके, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं कि हाँ, इसने बहुत अच्छा स्टेट ग्रैनरीज भी बनवाया है। ठीक है, स्टेट ग्रैनरीज बनवाया है इसने, मेंशन कर सकते हैं आप स्टेट ग्रैनरीज के लिए, बट अगेन यू हैव टू राइट द नेम विच इज मेंशन इन बुक। ठीक है, स्टेट ग्रैनरीज बनाए जिसे वो गल्ला खाना भी कहते हैं, गल्ला खाना। ठीक है, ये सारे पॉइंट हो सकता है। फूड सिक्योरिटी पे उसने बहुत ध्यान दिया, रेगुलेशन ऑफ मार्केट का उसने बहुत ध्यान दिया, मार्केट मेंटेन करने के लिए उसने बहुत ध्यान दिया। ठीक है, और फिर उसने नोबल्स पे भी टैक्स लगाया। ठीक है, जो अधिकारी थे उनको नहीं छोड़ा उन्होंने, सिर्फ मतलब ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ कि नोबल्स को भी टैक्स देना पड़ेगा। ओके, ताकि सिर्फ ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट हो सके, जो पीजेंट्स थे, सिर्फ पीजेंट्स को ही टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, नोबल्स भी टैक्स दे रहे हैं। नाउ दे हैव टू डू दिस ऑनर कि भाई हमारा राजा जो है वो सबको इक्वल रखता है। तो इस तरह से आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 150 वर्ड्स के लिए लिखना है गाइस, तो 150 वर्ड्स के लिए आई डोंट थिंक कि बहुत कुछ आपको लिखना पड़ेगा, आप बस इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देकर अपना आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आएगा मध्यकालीन भारतीय संस्कृति में कलंदरिया के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चन किस तरह लिखने हैं क्लियर हो रहा होगा।